अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन यसीस, हुई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। यानी नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और पर्वतराज हिमालय से कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग करो, अब कल्याण ही होगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनो जस भयो। यह कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब जो आगे का चरित्र हुआ उसे सुनते हैं। अभी तक हमने देवर्षि नारद और पर्वतराज हिमालय के बीच के संवाद का स्मरण किया। देवर्षि नारद ने हिमालय को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। और आइए हम उन त्रिकालदर्शी देवर्षि को पुनः प्रणाम करते हैं और आगे के संवाद का स्मरण करते हैं, जो माता पार्वती की माँ माता मैना और पर्वतराज हिमालय के बीच हुआ। माता मैना कहती है कि पति ही एकांत पाई कहा मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। यानी पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। आगे कहती है कि जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुतायन रूपा। यानी जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, अन्यथा नत कन्या वर राहु कुंवारी, कंत माम प्राण पियारी। नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे नाथ, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। कंत माम प्राण पियारी, पार्वती मुझको प्राणों से प्यारी है। आइए उस पावन प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो माता मैना और पर्वतराज हिमालय के बीच हो रही है। तो अभी तक माता मैना ने कहा कि नत कन्या बरु राहु कुंवारी, कंत माम प्राण पियारी। यानी मेरी लड़की चाहे कुमारी रह जाए, पर मैं अयोग्य वर के साथ विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि हे स्वामी, मैं पार्वती मेरे प्राणों से प्यारी है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। आगे कहती है, जो न मिली बरु गिरिजहि जोगु, गिरिजड़ साहज कहीं सब लोगु। यानी यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। यानी देखिए, माता मैना की तरफ से पर्वतराज हिमालय को ये चिंता मिल रही है क्या कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं, इसलिए आप सोच समझ कर काम करिएगा। आगे कहते हैं कि सोई विचारी पति करहूँ विवाहु, जहि न बहोरी होई उदाहु। अतः हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिससे फिर पीछे हृदय में संताप न हो, दुख न हो। जहि न बहोरी होई उदाहु। आगे कहते हैं कि यस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। इस प्रकार माता मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। अस कही परी चरण धर सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। तब हनुमान ने बड़े प्रेम से कहा, क्या कहा कि बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद वचन अन्यथा नाही। यानी चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। नारद वचन अन्यथा नाही, नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। आइए उस पावन प्रसंग और दिव्य संवाद को आगे बढ़ाते हैं जो माता मैना और पर्वतराज हिमालय के बीच हो रहा है। कल पर्वतराज हिमालय ने कहा कि बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद वचनु अन्यथा नाही। यानी ये विश्वास का प्रतीक है, इसमें दर्शन करिए विश्वास का।
चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। और जो पर्वतराज हिमालय आगे कहते हैं, यह कथन धैर्य, अडिग विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। सुनिए क्या कहते हैं कि प्रिया सोच परिहरहूँ सब, सुमिरहूँ श्री भगवान, पार्वती निरमय उजहीं, सोई करहीं कल्याण। यानी सृजनकर्ता पर भरोसा रखिए हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे, जिसने जीवन दिया है वही कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आगे कहते हैं, अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो अस जाई सिखावन देहु। यानी अब यदि तुम्हें कन्या पर इतना प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे, तो अस जाई सिखावन देहु। आगे कहते हैं कि करे सो तप जहि मिलहि महेशु, अनुपाय न मिटिहि कलेशु। यानी उसे शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। आन उपाय न मिटिहि कलेशु, यानी दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। देखिए यहाँ पर्वतराज हिमालय कितनी बड़ी बात कहते हैं। यानी जो सीखने वाली बात है वो चिंता नहीं, चिंतन करें। हिमालय कहते हैं सोचना छोड़ दो, अत्यधिक सोचना केवल दुख देता है। समाधान सोचने में नहीं, भगवान के सुमिरन और कर्म करने में है। दूसरा की रचयिता पर कितना अटूट विश्वास है। जिसने हमें बनाया है वह हमें कभी छोड़ेगा नहीं, किसी भी परिस्थिति में। और तीसरा अपनी जिम्मेदारी का बोध, यानी हिमालय मैना को समझाते हैं कि माता पिता का काम केवल चिंता करना नहीं, बल्कि अपनी संतान को पुरुषार्थ और तप की ओर प्रेरित करना है। समर्पण का सुख यानी शरणागति करना सिखाता है। प्रिया सोच परिहरहूँ सब, सुमिरहूँ श्री भगवान। इस संसार में जिसे हम अमंगल मानकर ठुकरा देते हैं, महादेव उसे ही अपना अलंकार बना लेते हैं। दुनिया जिसे विष समझकर कांप उठती है, शिव उसे गले लगाकर नीलकंठ कहलाते हैं। और जिसे लोग शमशान की राख कहकर दूर भागते हैं, शिव उसे अपने ही तन पर मलकर परम सौंदर्य रच देते हैं। आइए उस दिव्य संवाद में उतरते हैं जहाँ पर्वतराज हिमालय और माता मैना के बीच ये संवाद हो रहा है। कहते हैं संदेह छोड़ो क्योंकि शिव निष्कलंक है। आगे कहते हैं कि नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु। यानी पर्वतराज हिमालय अपनी पत्नी मैना से कहते हैं नारद वचन सगर्भ सहेतु, यानी हे प्रिय, नारद जी के वचन केवल ऊपरी बातें नहीं हैं, बल्कि वह रहस्य से भरे हुए और सकारण यानी किसी बड़े कारण से कहे गए हैं। उनके हर शब्द के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है। सुंदर सब गुण निधि वृषकेतु, और शिव जी तो वृषकेतु यानी जिनके ध्वज पर बैल का चिन्ह है, उनके बारे में बताया है कि वह समस्त सुंदर गुणों के भंडार है। जिन्हें तुम अमंगल मान रही हो वे परम मंगलकारी हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं है। आगे कहते हैं कि अस विचारि तुम तजहु असंका, सबहि भांति संकरो अकलंका। यानी अस विचारि तुम तजहु असंका, इसलिए हे मैना ये सब बातें भली भांति समझकर तुम अपने मन से सारे संदेह त्याग दो। सबहि भांति शंकर अकलंका, क्योंकि भगवान शंकर तो सभी प्रकार से निष्कलंक हैं, निर्दोष हैं और परम पवित्र हैं। उनके बाहरी रूप को देखकर धोखा मत खाओ। पर्वतराज हिमालय की बातें यह हमें सिखाती हैं कि हमारी सीमित आंखें केवल दिखावा देख सकती हैं,
लेकिन हमारा विवेक सत्य को देख सकता है। वैसे ही शंकर भगवान के निष्कलंक स्वरूप को समझने के लिए संशय नहीं, बल्कि गहरे विश्वास की दृष्टि चाहिए। जब दृष्टि बदलती है तभी सृष्टि के कण कण में महादेव नजर आते हैं। जय भोलेनाथ। अस विचारी तुम तजहु असंका, सबहि भांति शंकरु अकलंका। अभी हमने पर्वतराज हिमालय के ज्ञान को सुना। हिमालय के ज्ञान भरे वचनों ने माता मैना के मन का सारा भ्रम दूर कर दिया। अब उनका हृदय अपनी पुत्री के प्रति अटूट प्रेम और विश्वास से भर गया। वह तुरंत उठकर अपनी प्राण प्रिय पुत्री माँ पार्वती के पास गई। अब समय है भावनाओं के उस सागर में डूबने का जहाँ माँ और बेटी का मिलन हो रहा है। आइए माता मैना के हृदय में उमड़ते उस पावन वात्सल्य और माँ की ममता का दर्शन करते हैं, जहाँ शब्द मौन हो गए हैं और केवल अश्रुधारा ही संवाद कर रही है। देखिए, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि सुनी पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। यानी पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर माँ मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई है और उमहि बिलो की नयन भरबारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। आइए दर्शन करते हैं कि उमहि बिलो की नयन भरबारी, यानी माँ पार्वती को देखकर माता मैना की आंखों में आंसू आ गए। सहित स्नेह गोद बैठारी, यानी बड़े स्नेह के साथ माँ पार्वती को माता मैना ने अपने गोद में बैठा लिया है। आगे का दर्शन करिए क्या कि बारही बार लेति उरलाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। और फिर बार बार माँ पार्वती को अपने हृदय से लगाती है, बार बार लगाने लगी हृदय से। प्रेम से माँ मैना का गला भराया और कुछ कहा नहीं जाता। देखिए, सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब मन से सारे संशय दूर हो जाते हैं। कहते हैं भय और संदेह प्रेम के प्रवाह को रोक देते हैं। जब हम भय मुक्त होते हैं तभी हमारा सच्चा और निस्वार्थ प्रेम खुलकर सामने आता है। एक माँ का यह निस्वार्थ प्रेम ही हमें सिखाता है कि बच्चों पर भरोसा करना और उनका समर्थन करना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अभी तक हमने देखा कि माँ मैना अपनी बेटी माँ पार्वती को सीने से लगाकर रो रही है, यानी ममता में डूबी एक माँ। लेकिन अब दृश्य बदलता है। जिसकी गोद में माँ पार्वती बैठी हैं, वह नहीं जानती कि उनकी पुत्री कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि वह जगत मातु सर्वज्ञ भवानी है। देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। यानी जगत जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी बोलती है। क्या कहती है कि सुनहु मातु मय दीख यस, सपन सुनावऊं तो ही, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेस्यों मोहि। यानी हे माँ सुनो, मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया है? करही जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। यानी हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। अब देखिए,
संतान का सही मार्गदर्शन और धैर्य माता पिता के दुख की सबसे बड़ी औषधि है। यहाँ हमें सीखने को मिलता है कि स्वप्न केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे ईश्वर की ओर से मिलने वाले संकेत होते हैं जो हमें आने वाले महान संघर्ष यानी तपस्या के लिए तैयार करते हैं। पार्वती जी का यह स्वप्न केवल एक स्वप्न नहीं था, बल्कि महादेव से मिलने की पहली सीढ़ी थी। उन्होंने माँ को यह एहसास कराया कि जो कुछ भी होने वाला है वह किसी दिव्य योजना का हिस्सा है। आइए अगले सत्र में चर्चा करते हैं कि वह दिव्य स्वप्न क्या था, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने जगत जननी माँ पार्वती को क्या उपदेश दिया। करहि जाए तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। कल हमने अपनी चर्चा यहीं पर छोड़ी थी, माता पार्वती के उस दिव्य स्वप्न पर जिसने उनके जीवन को एक नई दशा दी। आज हम उस रहस्यमयी उपदेश को सुनेंगे जिसने एक राजकुमारी को तपस्विनी बनने का साहस दिया। स्वप्न में आए उस दिव्य ब्राह्मण ने माता पार्वती से कहा कि जो कुछ नारद जी ने कहा है वह पत्थर की लकीर है, उसे सत्य मानो, लेकिन उस सत्य को प्राप्त करने का मार्ग केवल एक ही है, वह है तप। आज की चर्चा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह तपस्या की शक्ति का वह विज्ञान है जो सृष्टि के कण कण को चला रहा है। उस दिव्य ब्राह्मण ने माता पार्वती से कहा, उसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुण्य मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। आगे कहते हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। यानी तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। आगे कहते हैं कि तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेष धरई मही भारा। यानी तप के बल से ही शंभु जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तपोयधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपुअस जिय जानी। यानी हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर ही है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। पूरी सृष्टि का आधार ही पुरुषार्थ और तप है। यदि जीवन में कुछ भी महान प्राप्त करना है, चाहे वह ईश्वर हो या कोई बड़ा लक्ष्य, तो उसका एकमात्र मार्ग तप यानी अनुशासन और कठोर परिश्रम है। बिना तपे सोना भी कुंदन नहीं बनता। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि आराम और सुविधाओं के त्याग के बिना दिव्यता की प्राप्ति संभव नहीं है। राजभवन से तपोवन तक एक महायात्रा का आरंभ। पिछले सत्र में हमने चर्चा की कैसे एक दिव्य स्वप्न ने माता पार्वती को तप का मार्ग दिखाया। आज की चर्चा उस घड़ी की है जब ज्ञान और ममता के बीच एक महायुद्ध छिड़ा हुआ है। यह विषय है सुख का त्याग और सत्य का मार्ग। कल्पना कीजिए, एक नन्ही सुकुमारी कन्या जिसके पैरों के नीचे कभी कांटा भी नहीं चुभा, वह आज पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली तपस्या की शक्ति को सिद्ध करने निकल पड़ी है। कहते हैं कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाए तप अस जिय जानी। ऐसा दिव्य ब्राह्मण ने कहा, हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात माता को सुनकर यानी माता मैना को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनाया।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुनत वचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिनकारी। आगे कहते हैं कि मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हरसाई। यानी माँ पार्वती माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकल रही है। पार्वती जी तो जगत जननी थी, लेकिन उन्हें भी महादेव को प्राप्त करने के लिए राजसी सुखों का त्याग करना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब लक्ष्य महान हो तो रास्ते में आने वाला अपनों का मोह और सुविधाओं का लालच सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जो इन बाधाओं को पार कर जाता है वही इतिहास रचता है। माँ पार्वती जी का घर से निकलना केवल एक विदाई नहीं थी, बल्कि यह जीवात्मा का परमात्मा से मिलने की ओर पहला कदम था। जब वह घर से निकली तो पूरा परिवार इतना व्याकुल था कि किसी के मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। यही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। पिछले सत्र में हमने देखा कि कैसे माता पार्वती अपने माता पिता को समझाकर तप के लिए निकल पड़ी, लेकिन पीछे छूटे परिवार की स्थिति क्या थी। माँ का ममतामयी हृदय और पिता का स्नेह इतना व्याकुल था कि उनके मुख से शब्द तक नहीं निकल रहे थे। जब प्रेम हमें कमजोर करने लगे और कर्तव्य के मार्ग पर बाधा बनने लगे, तब आवश्यकता होती है विवेक की। आज की चर्चा वहीं से शुरू होती है जहां वेदशिरा मुनि का आगमन होता है। वेदशिरा एक अत्यंत ज्ञानी और तेजस्वी ऋषि थे। मानस के अनुसार वे प्रमुख मुनियों में से एक थे जो हिमवान यानी पर्वतराज हिमालय के दरबार में उपस्थित हुए थे। उनका वेदशिरा नाम इसलिए है क्योंकि वे वेदों के मर्मज्ञ हैं, वेदों के शिरोमणि हैं, ज्ञाता हैं। वे एक गुरु के रूप में आते हैं और उस व्याकुल परिवार को बताते हैं कि जिसे वे केवल अपनी पुत्री समझ रहे हैं वह साक्षात आदिशक्ति है। आइए मोह से मुक्त और ज्ञान के उस प्रकाश का दर्शन करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि वेद शिरा मुनि आई, तब सबहि कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधि पाई। यानी तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती साक्षात जगत जननी है। उन्होंने बताया कि पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है, वह साक्षात आदिशक्ति भवानी है। वह ही संसार की रचना, पालन और संहार करने वाली है। पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। यदि हम उनके लक्ष्य की महिमा और उनकी योग्यता को समझ लें तो हमारा दुख गर्व में बदल जाता है। वेदशिरा मुनि ने यही किया। उन्होंने मैना और हिमवान यानी पर्वतराज हिमालय को पार्वती की साधारण पहचान से ऊपर उठाकर उनकी ईश्वरीय पहचान से परिचित कराया।